स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का जो हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में एक चीज़ बताया था, दैट इज़ द सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल को पहले देख लेते हैं कहाँ पर होता है ये सॉल्ट ब्रिज। ये गैल्वेनिक सेल था, तो ये है आपका सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। इस सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ना है कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या इसके यूजेस होते हैं, या कि क्या इसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इस सॉल्ट ब्रिज का बहुत ही अहम रोल रहता है, ठीक है। ये डायग्राम तो आपको नहीं बनाना है क्योंकि ये आपने लास्ट वीडियो में देख के बना लिया होगा, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पर, तो इट इज़ एन इन्वर्टेड, ठीक है। ये लिखा है इन्वर्टेड यू ट्यूब, ठीक है। ये यू लाइक की ट्यूब होती है, इन्वर्टेड यू ट्यूब, ठीक है। इन्वर्टर देखा आपने, इन्वर्टेड है, ये देखिए इस तरीके की यू ट्यूब है, ठीक है। और कैसी है, इन्वर्टेड है ना। तो इसको आपको राइट करना है। अब देखिए फिर है इन विच इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज प्लेस्ड विद अगार अगार पेस्ट। अगार अगार पेस्ट के साथ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को उसमें ऐड किया जाता है इन सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड स्टेट, ठीक है। सेमी लिक्विड स्टेट को हम जेल फॉर्म कहते हैं, जेल फॉर्म में उसको ऐड फिल किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के, कौन कौन सी चीज फिल किया जा सकता है। तो पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्राइट है। तो ये जो हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनमें से किसी को फिल किया जा सकता है। ज़्यादातर जो है वो KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। इसके अंदर क्या फिल होता है, देखिए यहाँ पर लिखा भी था KCl इन जेल फॉर्म, ठीक है। इस जेल का मतलब है सेमी लिक्विड स्टेट फॉर्म में होता है। अब बात करते हैं इसके सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इट कंप्लीट्स, पहला फंक्शन है इट कंप्लीट द सर्किट। ये सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है और मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को भी मेंटेन करता है, ठीक है। दूसरा है इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। उस इलेक्ट्रोलाइट की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। न्यूट्रलिटी का मतलब ये हुआ कि देखिए इससे यहाँ से समझते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते रहते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हर बार फ्लो जो होता है इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर की ओर होता है, तो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चार्ज बढ़ गया, राइट, नेगेटिव चार्ज, तो जो है वो फ्लो होना बंद हो जाएगा फिर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो यहाँ बढ़ गया। तो इस चार्ज को खत्म करने के लिए, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जो चार्ज है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको खत्म करने के लिए यहाँ से क्या होता है, जो अगार अगार पेस्ट है उस अगार अगार पेस्ट से, ठीक है, पोटेशियम आयन जो है वो इस सॉल्यूशन में आ जाता है, जिससे क्या होता है, ये पोटेशियम आयन इन इलेक्ट्रॉन को गेन अप कर लेता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। वही सेम यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बन जाता है, जिसकी वजह से जो Cl आयन है वो क्या होता है, इस अगार अगार पेश से इस सॉल्यूशन में आ जाता है, ठीक है। जो क्या करता है, इस पॉजिटिव चार्ज को वैलेंस करता है, राइट। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का वर्क, करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर। जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर को भी रिड्यूस करता है। जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल बैरियर का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर ये अगार अगार पेस्ट फॉर्म में ना हो, ठीक है, अगर ये पेस्ट फॉर्म में ना हो तो सॉल्यूशन में कहाँ आ जाएगा, ये सॉल्यूशन में आ जाएगा, राइट। सॉरी, ये सॉल्यूशन जो है वो इसके इनसाइड आ जाएगा, राइट। इनसाइड आ जाएगा तो यहाँ एक जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको पेस्ट फॉर्म में रखने से क्या होता है, अब ये क्या होता है, ये सॉल्यूशन में ही आएगा, करेक्ट।
तो इसको भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है प्रॉपर्टीज ऑफ द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फील्ड इन द यू ट्यूब सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज में, जो यू ट्यूब वाली सॉल्ट ब्रिज है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली तो ये है, इट मस्ट बी इनर्ट, ये तो इनर्ट होना ही चाहिए, ठीक है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की बात ही हो रही है। एंड डज नॉट रिएक्ट विद द सॉल्यूशन इन हाफ सेल, ठीक है। सॉल्यूशन में जाने के बाद, अभी मैंने बताया कि ये सॉल्यूशन में जब जाता है तो सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या होता है, वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जैसा इधर इधर हाफ वाले सेल में क्या था, आपका कॉपर सल्फेट है एक हाफ सेल में, और एक उस साइड में क्या है, दैट इज जिंक सल्फेट। तो ऐसा ना हो कि ये सॉल्यूशन में आए तो इस सॉल्यूशन से वो रिएक्ट कर जाए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है, दैट इज द मोबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट फील्ड इन द इन्वर्टेड यू ट्यूब मस्ट बी सेम, ठीक है। तो उसकी जो मोबिलिटी है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। मोबिलिटी का मतलब ये हुआ जाके, जो हमने क्या बताया था, यू ट्यूब जो है ये इन्वर्टेड, ठीक है, जिसी को हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। तो इसमें जो केसीएल फिल है, ठीक है, तो इसके जो आयंस हैं ये के और सीएल, तो इनकी मोबिलिटी का मतलब ये है, जैसे ही सीएल इधर आएगा वैसे ही पोटेशियम इधर आना चाहिए, मतलब इन दोनों की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये फास्ट तरीके से पहले ही पहुंच गया जाके और ये क्या हुआ बाद में पहुंचा जाके, राइट। तो इन दोनों की जो मोबिलिटी है